एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णवी एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको मिलेंगे 4th to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ओके, हमने समझ लिया हमारे लास्ट वाले लेक्चर में कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। ओके, तो स्टूडेंट्स, ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू, जिनकी हेल्प से हम हमारे प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। क्या होते हैं वो? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंस, टेलीफोनिक इंटरव्यूज, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड एंड क्वेश्चनर्स फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स। ओके, ये कुछ 6 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम हमारा प्राइमरी डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हम हर एक पर्टिकुलर मेथड के लिए एक एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे। ओके, इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टूडेंट्स हम सिर्फ समझेंगे कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली जो लाइन में चलते हुए हमें मिलेंगे, जो प्लेलिस्ट में आप देख पाओगे, वो कुछ ये सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। ओके, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम देखेंगे कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है एंड इस मेथड के क्या ड्रॉबैक्स, मेरिट्स और कहाँ पे सूटेबल होते हैं ये। ओके, सो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. The direct personal investigation is the method by which data are personally collected. Data are personally collected, ठीक है, by the investigator from the information. Okay, क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? वो इन्वेस्टिगेशन या वो मेथड जिसमें कि एक इन्वेस्टिगेटर पर्सनली कलेक्ट करता है डेटा को। ठीक है, किस पर्पस के लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए पर्सनली कलेक्ट करेगा एक इन्वेस्टिगेटर कोई भी इंफॉर्मेशन को, तो उसे हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्या एग्जाम्पल लिया था? हमने एग्जाम्पल लिया था हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना, राइट? तो अब मैं एक इन्वेस्टिगेटर हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं पर्सनली जाके अपने रिस्पोंडेंट से पूछ रही हूँ, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो उस क्वेश्चन के आंसर पूछ रही हूँ जो मुझे नीडेड है। मैं पर्सनली जाके पूछ रही हूँ, खुद पूछ रही हूँ, मैंने किसी को ये वर्क दिया नहीं है, मेरे पास कोई भी एन्यूमरेटर्स नहीं है, मैं खुद काम कर रही हूँ। ओके, तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मैं खुद जाके पूछ रही हूँ कि भाई मुझे बता दो, मुझे ये क्वेश्चंस के आंसर दे दो, तो मुझे पता चल जाए कि हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर कितना होता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो जब आप खुद किसी चीज को कलेक्ट कर रहे हो, ओके, किसी चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओके, द इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिशेस डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन्स फ्रॉम whom the information is to be obtained. जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो कैसे रिलेशन स्टेब्लिश करता है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, किसके साथ में? उन पर्सन से, उन रिस्पोंडेंट से जिससे कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ओके, मुझे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के बारे में जानना है, राइट? तो मैं एक एक पर्सन के पास गई उनके एक्सपेंसेस के बारे में पूछने के लिए, तो मैंने एक डायरेक्ट रिलेशन बिल्डअप किया, राइट? मैं उनसे डायरेक्टली 1-on-1 बातें कर रही हूँ, उनकी कंडीशंस के बारे में जान रही हूँ, और जो मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं वो ले रही हूँ। और उसके बाद में ऐसा होता है ना, कोई कोई लोग थोड़े ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, तो वो मुझे अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है मेरे और एक रिस्पॉन्डर के बीच में। ठीक है, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है? एक डायरेक्ट रिलेशन बिल्डअप होता है। ठीक, द इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेरी डिलिजेंट, एफिशिएंट, इम्पार्शियल एंड टॉलरेंट। ये कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए एक इन्वेस्टिगेटर में अगर वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। तो टॉलरेंट क्यों होना चाहिए स्टूडेंट्स यूजुअली हम देखते हैं, अच्छा चलिए हम देखते हैं, छोड़िए, आपसे कोई कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया, ठीक है, कोई एक स्ट्रेंजर आया आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, वो उसके पर्पस से ले रहा है, आपका मन नहीं था, आप बिजी थे, आप किसी भी मूड में थे, आपने उन्हें एक इग्नोरेंट वे से, एक एरोगेंट वे से आंसर कर दिया कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, हमें कोई आंसर नहीं देना, राइट?
तो इस केस में एक जो इन्वेस्टिगेटर है उसको टॉलरेंट होना चाहिए, उसको उसके पास टॉलरेंस वाली पावर होनी चाहिए, उसके पास पेशेंस होना चाहिए कि ठीक है आपने बहुत गंदे वे से अगर उसे रिप्लाई भी किया है तो वो उस चीज को हैंडल कर सके। अगर वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके बीच में लड़ाई हो जाएगी। आपने बोला, वो बोल देंगे कि आप ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं, आपको नहीं आंसर देना, आप मत दीजिए, पर लेकिन आप ढंग से बात कीजिए, एंड फलाना फलाना जो भी बातें होंगी वो सारी बता देंगे, राइट। तो ये चीज़ क्या क्रिएट कर रही है, ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा बहुत ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे, राइट। एक साइड से एरोगेंस आ रहा है, दूसरी साइड से भी आ रहा है, कोई भी टॉलरेट करने के मूड में नहीं है, तो ये बहुत बड़ी लड़ाई में क्रिएट हो सकती है, राइट। तो एक जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसे टॉलरेंट होना चाहिए, उसे आना चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सके, किसी भी टाइप ऑफ पर्सन को हैंडल कर सके, ठीक है। वो बहुत ही इम्पार्शियल होना चाहिए। ऑब्वियसली यार, जब आप खुद के लिए कुछ भी कर रहे हो, आप कोई सा भी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको इम्पार्शियल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मन था तो आपने अपने मन से कोई भी डेटा लिख दिया या कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की तो उसमें से जो आपका मन था आपने सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ली, नहीं। आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको सब कुछ अच्छे से फेयरली लेनी चाहिए, ओके। बहुत ही डिलीजेंट और बहुत ही एफिशिएंट भी होना चाहिए एक इन्वेस्टिगेटर को, अगर वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो, ठीक है। सो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, वो डेटा जो कि हम पर्सनली कलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश होता है बिटवीन अ इन्वेस्टिगेटर एंड अ रिस्पोंडेंट, ओके। एंड जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो बहुत ही डिलीजेंट, एफिशिएंट, इम्पार्शियल और टॉलरेंट होना चाहिए। और इनके अलावा भी जो जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है ना वो सारी होनी चाहिए, सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए, हाँ अच्छी होनी चाहिए, ओके। देन सूटेबिलिटी, ये जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे सूटेबल है, मतलब कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करेंगे, ओके। तो वो हम देखते हैं। द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड एंड नॉट वेरी लार्ज। कैसी है स्टूडेंट्स फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लिमिटेड है और या फिर बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। ये फीचर क्यों होना चाहिए, देखिए फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कलेक्ट कर रही थी ना मैं, तो अगर मैं एक लोकेलिटी ले रही हूँ, ओके, एक पर्टिकुलर लोकेलिटी ले रही हूँ, तो मैं खुद जाके वहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ तो इट्स ओके, मैंने जाके किया तो एक छोटी प्लेस थी तो मैं कर पाई। लेकिन अगर वही चीज़ मैं ये बोल दूं कि मैं पूरे स्टेट की कैलकुलेट करना चाहती हूँ, पूरे स्टेट की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे कि पूरे स्टेट में कितना अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है, राइट, तो ये चीज़ बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी मेरे लिए। और हो सकता है कि मैं उसे पूरी तरह से कंप्लीट भी ना करूं, मैं बीच में ही थक जाऊं और मैं बोल दूं कि नहीं मुझे ये रिसर्च कंप्लीट करना ही नहीं है, मुझे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए ही नहीं। क्यों, क्योंकि मैं एक अकेली पर्सन हूँ जो इस पूरे स्टेट में घूमने वाली हूँ, 1-on-1 एक एक पर्सन से बात करने वाली हूँ, तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत कॉस्टली होगी और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम होगा मेरे लिए, राइट। एक एक सिटी, एक एक विलेज, राइट, एक एक लोकेलिटी। अगर आप आपकी खुद की सिटी में देखो तो सोचिए कितने लोग हैं, तो ऐसे में अगर एक एक पर्सन के पास जाके पूछूंगी तो उसमें तो मेरी हालत ही खराब हो जानी है, मैं ना पूरा प्लान जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है ना वो कंप्लीट ही नहीं करूंगी। इसलिए जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है ना वो लिमिटेड या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी कोई सी प्लेस ना हो या बहुत ज़्यादा बड़ी स्टडी ना हो, ऐसी चीज़ में हम ये इन्वेस्टिगेशन को कर सकते हैं, ओके। A great degree of originality of the data is required. क्या required है स्टूडेंट्स, great degree of originality। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमें ग्रेट डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी कैसे मिलेगी, बहुत ईजी सी चीज़ है, बिल्कुल मिलेगी। क्यों, बिकॉज मैं पर्सनली जाके कलेक्ट कर रही हूँ, राइट, तो बहुत ओरिजिनल है वो, यहाँ पर बीच में कोई भी नहीं आया कि कोई भी अपनी तरह से इंफॉर्मेशन को नहीं लिख रहा है, मैंने खुद ने कलेक्ट की है तो वो एकदम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, ओके। इसलिए जहाँ पे अगर कोई सी ऐसी इंफॉर्मेशन हो या कोई सा ऐसा डेटा हमें कलेक्ट करना है जिसमें बहुत ज़्यादा ओरिजिनलिटी की नीड है, तो उसमें हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक। देन इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। इंफॉर्मेशन को कैसे रखना है स्टूडेंट्स, हमें सीक्रेट रखना है, किसी को बताना नहीं है।
ऑब्वियसली अगर मैं जाके कलेक्ट कर रही हूँ तो एक तो मैं हुई, एक बताने वाला हुआ, राइट। इसके अलावा कोई भी थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है, राइट। किसी को नहीं पता कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिली, तो ये एक सीक्रेसी हुई, राइट। यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ मुझे पता है। तो अगर ऐसी कोई सी इन्वेस्टिगेशन हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा उसका जो रिजल्ट है उसे आपको सीक्रेट रखना हो, तो आप ये जो डायरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सॉरी इन्वेस्टिगेशन है, उसका यूज कर सकते हैं। ओके, एक्यूरेसी ऑफ डेटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। ओके, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, एक्यूरेसी ऑफ डेटा की ग्रेट सिग्निफिकेंस है, मतलब कि हमें एकदम एक्यूरेट चाहिए, 1.1% का भी कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी ऑफ डेटा। अगर आपको बहुत ज्यादा नीड है उस चीज की, तो आप ये वाला जो हमारा मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, उसका यूज करिए। ओके, व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फॉर्मेंट्स इज रिक्वायर्ड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट जरूरी हो इन्फॉर्मेंट्स के साथ में। इन्फॉर्मेंट्स का मतलब क्या, जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं वो। ओके, अगर उनके साथ में एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरी हो, मान लीजिए जो मुझे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना था ना, तो मुझे ये भी देखना था कि यार लोगों की क्या कंडीशन होती है जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो मुझे वो सेंटिमेंट्स जानने थे कि कौन कितनी प्रॉब्लम में है, राइट। तो इसके लिए एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट के साथ में एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की नीड है। कौन किसकी क्या कंडीशन है वो एक पर्सन खुद इंडिविजुअली बता सकता है, राइट। अगर मैं बोलूं कि ए की क्या कंडीशन है, तो वो मुझे बी उतने अच्छे से नहीं बताएगा जितनी अच्छे से ए बताएगा, राइट। इसलिए जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की नीड हो तो फिर हमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ पॉइंट्स है जहां पे हमारा जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है वो सूटेबल रहता है। ओके, क्या है वो, जब हमारी फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड हो या बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। ओके, जो हमारी डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती हो हमारे लिए, ठीक है। मतलब हमको एकदम ओरिजिनल डेटा चाहिए होता है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसे हमें सीक्रेट रखना है, ओके, वो किसी को नहीं बताना है। देन एक्यूरेसी ऑफ डेटा, बहुत एक्यूरेट चाहिए हमें डेटा, एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फॉर्मेंट्स। ओके, अगर कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। नाउ कम्स मेरिट्स। नाउ मेरिट्स तो होंगे इसके कुछ, मेरिट्स मतलब क्या, एडवांटेजेस, एंड उसी के साथ में डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है उसके मेरिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके मेरिट्स होते हैं स्टूडेंट्स कुछ ये पर्टिकुलर, ओरिजिनलिटी, पता है हमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है तो ओरिजिनलिटी की तो बहुत हाई डिग्री है, राइट, क्योंकि मैं खुद जाके कलेक्ट कर रही हूं उस पर्सन से जिससे रिक्वायर्ड है उससे, राइट। किसी भी थर्ड पर्सन से कलेक्ट नहीं कर रही हूँ, जो रिक्वायर्ड पर्सन है उसी से जाके कलेक्ट कर रही हूँ इन्फॉर्मेशन, तो जो डेटा होगा मेरा वो बहुत ओरिजिनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डेटा हैव अ हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी। कैसी ओरिजिनलिटी है स्टूडेंट्स, हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, ठीक है। देन एक्यूरेसी, डेटा आर फेयरली एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड। जो डेटा होते हैं स्टूडेंट्स वो फेयरली एक्यूरेट होते हैं, मतलब वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं जब खुद कलेक्ट कर रहे हैं, राइट। हम खुद अपने किसी काम के लिए तो गलतियां करेंगे नहीं, अगर कुछ गलती होती हुई हमें दिखेगी भी तो हम सोचेंगे कि उसे सॉल्व करें, राइट। यही चीज अगर हम किसी और के लिए करेंगे तो हम क्या सोचेंगे, ठीक है यार अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो गई तो ठीक है यार, वो उसकी दिक्कत है, हमें क्या करना, राइट। हमारा थोड़ी ना काम है, हमें बस बोला गया था, अब कभी कभार गलती तो हो जाती है, ऐसा हम सोच सकते हैं, राइट। लेकिन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हम क्या देखेंगे कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट हमें मिलेगी हमारी डेटा, ठीक है। देन रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी आप कितना रिलाय कर सकते हो आपकी इंफॉर्मेशन पे, राइट। तो यहाँ पर आपको बहुत हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी मिलेगी, यहाँ पे आप रिलायबिलिटी को डाउट नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपने सही ही कलेक्ट किया है, राइट। और जिस पर्पस के लिए किया है वही पर्पस आप पूरा कर रहे हो, ओके। ऐसा नहीं है कि आप किसी और पर्पस के लिए कैलकुलेट करना चाहते थे और अब आप और कुछ कैलकुलेट करने लग गए, ऐसा नहीं होगा इसमें, ठीक है। सो बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ,
रिलायबिलिटी ऑफ डेटा इज नॉट डाउट। ओके, जो रिलायबिलिटी है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वो डाउट नहीं कर सकते हम। ओके, रिलायबिलिटी को डाउट नहीं कर सकते। देन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जब स्टूडेंट्स हम डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसी के साथ में, ओके मतलब मैं डायरेक्टली किसी से पूछ रही हूँ तो मुझे और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैंने तो सिर्फ एक्सपेंस के बारे में पूछ रही थी उनसे, लेकिन एक्सपेंस के अलावा मुझे ये भी पता चल सकता है कि ऐसी कौन सी बॉन्ड्स है जो उनकी कंप्लीट नहीं हो पाती है क्योंकि उनकी कम है, क्योंकि उनकी इनकम कम है, राइट। तो ऐसी कौन सी बॉन्ड्स है जो पूरी नहीं हो पाती है, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी उन्हें डिमांड होती है जो कि अवेलेबल नहीं होते। तो ये जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी मुझे मिल सकती है, ठीक है। सो व्हेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स, द इन्वेस्टिगेटर may obtain other related information also as well। ओके, जो अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी एक इन्वेस्टिगेटर को मिल सकती है। मतलब हम लेने कुछ गए थे, हम लेके और भी साथ में कुछ आ गए, ठीक है। बाय वन गेट वन फ्री वाला जो फंडा होता है ना, वैसे ही हम कुछ और पूछने गए थे, हम उसके साथ में और भी दूसरी चीजें पूछ के आ गए, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी, there is a fair degree of uniformity in the data collected by the investigator himself from the informants। It facilitates comparison। यहाँ पे हम देखेंगे कि एक fair degree of uniformity होती है। क्यों होती है स्टूडेंट्स? बिकॉज आप खुद कलेक्ट कर रहे हो यार। आप जब आप खुद कलेक्ट करते हो ना तो आप आपके बेस्ट पॉसिबल वे में ही कलेक्ट करते हो, ठीक है। देन इलास्टिक, दिस मेथड इज फेयरली इलास्टिक because the investigator can always make necessary adjustment in his sets of question। जो ये मेथड है स्टूडेंट्स वो फेयरली इलास्टिक होता है। इलास्टिक होता है मतलब क्या, जो आपके क्वेश्चंस है वो आप आपके अकॉर्डिंग चेंज कर सको बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट। तो जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक फेयरली इलास्टिक होता है बिकॉज यहाँ पे आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो डिफरेंट क्वेश्चंस को अकॉर्डिंग टू योर फील्ड ऑफ स्टडी या जो आपको उस टाइम पे लग रहा हो। आप आपके खुद के लिए एक तो कलेक्ट कर रहे हो, ऊपर से आप खुद ही कलेक्ट कर रहे हो, तो अगर आप कुछ चेंजेस कर भी दोगे तो उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। इसलिए ये जो हमारा होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये मेथड इलास्टिक होता है, ठीक है। तो ये कुछ मेरिट्स हैं स्टूडेंट्स जो कि बताते हैं कि क्यों हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अच्छा है, ठीक है। अब वो सब कुछ डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ओके। आप किस टाइप का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका मेथड सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। नाउ मेरिट्स के साथ में कुछ डीमेरिट्स भी होंगे, राइट। तो उसके डीमेरिट्स देखते हैं कि अब डीमेरिट्स क्या है हमारे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के। डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरियाज, बहुत सिंपल है ये तो कि वाइड एरियाज को कवर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो हमने सूटेबिलिटी में ही देख लिया था कि वो लिमिटेड एरिया के लिए ही सूटेबल है। एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि मैं पूरे स्टेट की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं देख सकती, मैं एक लोकेलिटी की देख सकती हूँ, पूरे स्टेट की खुद जाके कलेक्ट नहीं कर सकती इंफॉर्मेशन, राइट। एक क्योंकि अकेला पर्सन नहीं कर पाता इतना, इसलिए यहाँ पे हम वाइड एरिया को कवर नहीं कर सकते, ओके। सो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट व्हेन एरिया ऑफ स्टडी इज वेरी वाइड, ठीक है। देन पर्सनल बायस, this method is highly prone to personal bias of the investigation। As a result, the data may lose their credibility। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, highly prone to personal bias, बहुत ज़्यादा चांसेस है पर्सनल बायस के। मैं खुद कलेक्ट कर रही हूँ, मैं अकेली पर्सन कलेक्ट कर रही हूँ, ओके। मुझे कोई भी जज नहीं कर रहा, मुझे कोई भी चेक नहीं कर रहा, ठीक है, कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। तो मैं अपने अकॉर्डिंग मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी मैं वो लिख सकती हूँ, राइट। या मैं उसे थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे कोई भी चेक नहीं कर रहा है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या गलत है, राइट। इसलिए यहाँ पे हम पर्सनल बायस देख सकते हैं, ओके। और इसी के कारण जो रिजल्ट, जो हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो उसकी क्रेडिटेबिलिटी लूज कर सकती है, ओके, बिकॉज वो पर्सनल बायस के बहुत ज़्यादा प्रोन रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें हो सकता है पर्सनल बायसनेस, हम देख सकते हैं, ठीक है। देन कॉस्टली, दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट्स इन्वॉल्व, ओके। कॉस्टली तो होगी स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है वो बहुत एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम ज़्यादा लगेगा, मनी
पूरा जो इतना मनी लगेगा वो मेरे अकेले का लगने वाला है, राइट? उसमें जो भी कॉस्ट लगेगा मैं अकेली उस चीज को बेयर करूंगी। तो ये क्या बता रहा है कि आपका मनी ज्यादा लगा है, राइट? एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व, एफर्ट्स भी मुझे ज्यादा लगाने पड़ेंगे, राइट? मुझे ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अकेले को लगाने पड़ेंगे, तब जाके मैं कोई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाऊंगी। तो यहाँ पे एफर्ट्स भी ज्यादा चाहिए, ठीक है? लिमिटेड कवरेज, ये जो हमने पढ़ा डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, उसका ही एक चीज मान लीजिए कि लिमिटेड कवरेज। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड एरिया के लिए हम यूज कर सकते हैं, ओके? अगर वाइड एरिया है तो हम उसका यूज नहीं कर सकते, ठीक? सो इन दिस मेथड एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज जनरली स्मॉल, ओके? द रिजल्ट्स आर देयरफॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव एंड दिस में लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन्स, ठीक है? यहाँ पे जो एरिया रहता है वो थोड़ा छोटा रहता है और इसी कारण जो रिजल्ट्स होते हैं वो लेस रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है? आई होप स्टूडेंट्स ये जो इसके डीमेरिट्स हैं ये क्लियर होंगे। मतलब हमने डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के सुटेबिलिटी देखी, कहाँ पे वो सुटेबल होता है, उसके मेरिट्स भी देख लिए, उसके डीमेरिट्स भी देख लिए, राइट? तो हमें पता चल गया है कि कहाँ पे वो यूज हम कर सकते हैं एंड उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। नाउ कुछ उसके प्रिकॉशंस होते हैं, ओके? हमें अब कुछ प्रिकॉशंस भी याद देखना है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के प्रिकॉशंस क्या होते हैं, मतलब हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है इस मेथड को यूज करने से पहले, ठीक है? सो इन्वेस्टिगेटर शुड बी वेल वर्स्ड विद द स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड शुड हैव गुड टेम्परेंट। जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसको स्टैटिस्टिकल टेक्निक के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ओके? उसको पता होना चाहिए कि कैसे डेटा कलेक्ट किया जाता है, कैसे उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि स्टैटिस्टिकल टेक्निक को कैसे यूज करते हैं, ओके? और शुड हैव गुड टेम्परेंट, उसका जो टेम्परेंट है वो भी गुड होना चाहिए, ठीक है? मतलब उसकी जो वेल ग्रूमिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में उसका जो टेम्परेचर है वो भी सही होना चाहिए कि ठीक है, थोड़ा इग्नोर करो, थोड़ा हैंडल करो, थोड़ा टॉलरेट करो, ओके? जिस अच्छे से बात करो, कोई अगर आपसे रूडली बात कर रहा है तो भी आप उससे अच्छे से बात करो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर शुड बी फेमिलियर विद द कल्चर, ट्रेडिशन एंड लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड एरिया। जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसे पता होना चाहिए, वो फेमिलियर होना चाहिए कि वो जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वहाँ का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है और लैंग्वेज कौन सी है, ओके? अगर ये चीज़ें होंगी तभी वो इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से कर पाएगा, अदरवाइज वो इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर उसे ये सारी चीज़ें पता होगी ना तो वो उस अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, उस अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस पूछेगा और इन्फॉर्मेशन जनरेट करेगा, ठीक है? इन्वेस्टिगेटर्स शुड आस्क स्ट्रेट, सिंपल एंड अनएम्बिगियस क्वेश्चंस फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो ऐसे घुमा फिरा के नहीं पूछना चाहिए उससे कोई भी क्वेश्चन को, ओके? क्योंकि जब आप घुमाने फिराने लगोगे ना तो जो इन्फॉर्मेंट्स हैं वो परेशान हो जाएंगे, वो बोलेंगे यार हमें आंसर नहीं करना आपको। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या होना चाहिए, आपके क्वेश्चंस एकदम स्ट्रेट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए और अनएम्बिगियस होने चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भैया आपने क्वेश्चन बोला उनको समझ नहीं आया फिर वो बोल रहे हैं कि आपने क्या बोला, ऐसी वाली सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। आपने जो बोला है वो इतना सिंपल होना चाहिए कि उनको एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है? नो पर्सनल बायस शुड बी यूज्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर। क्या नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स? पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। पर्सनल बायस तो सही में बिल्कुल नहीं होना चाहिए एंड किसी भी मेथड में नहीं होना चाहिए, तो ठीक है? तो स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे प्रिकॉशंस हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर कंडक्टिंग डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ओके? आई होप स्टूडेंट्स ये आप लोगों को क्लियर होंगे कि क्या प्रिकॉशंस होते हैं, क्या मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं और कहाँ पे सूटेबल होता है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक? इन केस आपको कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं आंसर कर दूंगी, ओके? नाउ स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट पार्ट था, मतलब जो फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जो उसका सेकेंड वाला टाइप है वो हम देखेंगे, वो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ओके? तो ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में एंड इस लेक्चर की नोट्स की लिंक आप लोगों को मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।